मैंने फ्लाइट बोर्ड करी दिल्ली से। वो वही सेम एयर बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था जो कि कल AI-171 में क्रैश हुआ है। ये दिल्ली से फ्लाइट जब टेक ऑफ करी थी, ये AI-423 बन के चली थी दिल्ली से। इसका शेड्यूल डिपार्चर था 9:50 AM 12 जून 2025। और इसका अराइवल टाइम था अहमदाबाद में 11:30 AM 12 जून 2025। हमारा फ्लाइट जो AI-423 था, दिल्ली से अहमदाबाद के लिए टेक ऑफ हुई है 10:07 पे एग्जैक्ट टेक ऑफ। और 10:13-14 पे ये लैंड हुआ है। मैंने इसका वीडियो शेयर किया है, उसमें एग्जैक्ट टाइमिंग है, क्योंकि मैं दिस इज व्हाट आई डू। मेरे है, मैं टेक ऑफ लैंडिंग लैंडिंग के टाइम वीडियो बनाता हूँ। सो उसमें सारा कैप्चर हुआ है। फ्लाइट टेक ऑफ ओके था, कोई इशू नहीं लगा। एज सच जब मैं बैठा था, बैठने वो इशू नहीं लगा। जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी, मैंने बाद में देखा तो मुझे थोड़ा सा, मुझे जस्ट मुझे मैं जिस चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, बीइंग ए पैसेंजर, मुझे थोड़ा सा लगा कि कुछ मे बी कुछ थोड़ा अनयूजुअल मुझे लगा बाहर फ्लैप्स को देखकर, जो कि वीडियो में एक्सपर्ट्स बता पाएंगे कि वो अनयूजुअल था नहीं था, वट एवर इट इज। तो एक चीज़ तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मैंने अपना ओपिनियन दिया है। मैंने ये नहीं बोला कि जो मैं बात बता रहा हूँ ये वो वैलिड पॉइंट्स है जिनसे कि प्लेन क्रैश हुआ होगा। आई नेवर सेड दैट, राइट। उसके बाद टेक ऑफ था। हमको थोड़ी देर में 20 मिनट बाद मील्स सर्व हुए, 20-25 मिनट बाद। एवरीथिंग वाज गुड, ठीक है। बट क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पे मैंने फिर से चीज़ें वो बाहर विंडो के देखा, तो वो एक जो टेक ऑफ के टाइम फ्लैप का बिल्कुल पीछे एक वाला पार्ट है, बीच में है, वो नीचे हो रहा है बार बार, नीचे ऊपर। तो वो क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पे भी से स्पेसिफिकली वही वाला पार्ट ऊपर नीचे हो रहा था, राइट। अब कुछ लोग बोले कि आपने वो रिकॉर्ड क्यों नहीं किया। आई एम ए ट्रैवलर, मैं एक नॉर्मल पैसेंजर हूँ, राइट। हाँ, मुझे एविएशन में इंटरेस्ट है। तो बट मैं हर चीज़ को अब रिकॉर्ड, अगर अब मैं ये तो है नहीं कि मैं अगर फ्लाइट में हूँ और ये फ्लाइट क्रैश हो गई है ये, और मेरे पास जो प्रूफ थे और जो मैं बता रहा हूँ, आई थिंक पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि मैं हर चीज़ को रिकॉर्ड करता। इतना कोई नहीं करता है, ये चीज़ भी मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। उसके अलावा जो था, मैंने जैसे कि एक वीडियो डाला था सोशल मीडिया पे कि एसी नहीं, एसी वॉज नॉट वर्किंग। जब ग्राउंड पे था एसी नहीं चल रहा था। कई लोगों ने इस पे बोला, एविएशन एक्सपर्ट्स में जिनके साथ मैं समझता हूँ इस चीज़ को कि हाँ मे बी ये चीज़ हो सकती है, उन्होंने बोला कि फॉर अ बेटर थ्रस्ट ड्यूरिंग टेक ऑफ एसी को बंद करके रखा जाता है, ठीक है। सब लोग परेशान थे, गर्मी थी एटलीस्ट। हम सब ने, मतलब मेरे यहाँ तो मैंने तो कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि मैं विंडो सीट पे था, मैं प्रेस कर रहा था उसको बार बार। बट द क्रूज वर इन रश, क्योंकि टेक ऑफ के लिए ऑलमोस्ट रेडी था फ्लाइट। पहले तो मैं बैठा रहा, मेरे को लगा हो जाएगा। टैक्सी के बाद, टैक्सी नहीं, जब पुशबैक हुआ तो फ्लाइट एक जगह पे खड़ी थी 10-15 मिनट के आसपास। तो उस टाइम वो था। और टेक ऑफ के बाद जो था, टेक ऑफ के बाद मैंने विंडो सीट से मिडिल सीट पे स्वैप कर लिया अपने फादर के साथ। सो हाँ, उसके बाद एसी का कंप्रेसर चलना स्टार्ट हुआ, लेकिन ऑन ऑफ करके ही था वो, ये नहीं कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर। इट वाज कभी मतलब ठंडा है ठीक सा कर रहा है, कभी फिर वही सी गर्मी वाली फील आ रही है। मतलब जितने भी एक नॉर्मल फ्लाइट होती है, ये भी नॉर्मल फ्लाइट ही थी वैसे तो, बट जो भी एक यूजुअल होता है टेम्परेचर और ये सब वैसा नहीं था। जो भी पहले उस फ्लाइट में और भी लोग थे, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन लोगों से भी कनेक्ट किया जाए, क्योंकि जब हम अहमदाबाद लैंड किए थे और जो उनकी बस से हम अराइवल हॉल पे जा रहे थे, तो उसमें भी लोगों ने एंटर करने के बाद ये बोला था कि प्लेन से ठंडा एसी तो बस का एसी है, राइट। इसके अलावा मैंने जो अपना फीडबैक दिया सोशल मीडिया पे, वो मेरा फीडबैक था। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द क्रैश। मैंने ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं किया। मैंने ये मेंशन जरूर किया था कि कुछ चीज़ें मुझे गड़बड़ लगी थी। बट एक बात बताइए कि हर बंदा दुनिया में है, सबके लिए हर चीज़ का अलग पर्सपेक्टिव है। और कुछ लोग बोल रहे कि आप पहले करते ट्वीट इसको, मैं एग्री करता हूँ अब। लेकिन मैं किसी मीटिंग से गया था अहमदाबाद में, राइट। और मेरा चेक इन लगेज भी नहीं था। मैं एयरपोर्ट से निकलते ही डायरेक्ट गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी में बैठते ही मेरी मीटिंग स्टार्ट हो गई है। क्योंकि मेरे को शाम को ही, कल रात को ही वापस एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली आना था। मेरे पास टाइम बिल्कुल बहुत टाइट शेड्यूल था मेरा। मेरे को नहीं पता था ना ये प्लेन क्रैश होने वाला है, किसी को भी नहीं पता था प्लेन क्रैश होने वाला है, राइट। मैं, अगर ऐसा कुछ होता मैं इमीडिएटली डाल देता। मैं गाड़ी में बस बैठा, जस्ट टुक मी 5 मिनट्स 10 मिनट्स टू एग्जिट दी एयरपोर्ट। मैं गाड़ी में बैठा, मेरी मीटिंग वहीं से स्टार्ट हो गई थी। एंड मेरे को अहमदाबाद से 120 किलोमीटर दूर जाना था, फिर आना भी था, रूट पे ट्रैफिक भी होता है। सो
इफ पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि मेरे को पहले करना चाहिए था, आई नो करना चाहिए था, बट ऐसा कोई मतलब है नहीं। आप पर्सनली भी प्रॉब्लम हो सकती है किसी बंदे की, या पर्सनली भी कुछ रीजन हो सकते हैं बंदे के किसी के, कि मैं गाड़ी में बैठा, मेरी मीटिंग स्टार्ट थी, मेरे फ़ोन की बैटरी कम थी, मैंने फ़ोन को चार्जिंग पे लगाया गाड़ी में ही, और उस टाइम थ्रू आउट मैंने मीटिंग करी, ये सोच के जैसे मीटिंग ओवर होगी मैं करूँगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरा मीटिंग उस टाइम बस थोड़ा सा गाड़ी में ये था कि चलो अब रेस्टोरेंट चल रहे हैं, विल हैव लंच टुगेदर। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं एक बार ट्वीट कर देता हूँ यार ये वाला इशू ना। जैसे ही मैंने ट्विटर खोलने से पहले अपना इंस्टाग्राम देखा तो किसी ने मुझे ऑलरेडी डीएम कर रखा था। फिर मैंने गूगल किया, आई गॉट स्केयर्ड कि यार ये तो वही प्लेन था जिससे हम आए हैं। राइट, ये था मेरे साथ। इसके अलावा एक इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट की मैंने कंप्लेन करी है, शिकायत करी थी उसमें। इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट की शिकायत के अलावा मैंने एक चीज़ बताई थी ये कई मीडिया चैनल्स के ऊपर, कि मेरे को ऊपर ओवरहेड में एक इतना सा स्पेस था, सिल्वर फॉइल और ब्लैक वायर उधर दिख रहा था, उस पर दो टिश्यू लटके थे। बट उस वही बात है, जिस टाइम ये मैं उस टाइम क्या था, लैंडिंग टाइम मैंने वापस से सीट जो थी अपनी स्वैप कर ली थी पापा के साथ। मैंने बोला ठीक है मैं इधर आता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ लैंडिंग, और 5-7 मिनट में लैंड कर जाएंगे, तो कोई नहीं, अगर धूप भी आएगी तो मैं सह लूंगा धूप। ठीक है, मैंने वो किया। उस टाइम में मैंने नोटिस किया लैंड कर रहे थे, तो मैंने कहा ओके चलो वी आर लैंडिंग नाउ। क्योंकि आज एक चीज और मैं यहाँ पे सबसे पूछना चाहता हूँ, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे आ, वो लोग हैं जो ट्रोल भी कर रहे हैं मुझे सोशल मीडिया पे, क्योंकि ट्रोलिंग हमारे देश में बहुत कॉमन चीज है। अगर कोई चीज हाइप बन जाती है, कोई चाहे एक वैलिड रीजन के साथ बन रही है, बट पीपल आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट द फैक्ट। ठीक है, तो उसमें बहुत लोगों ने ट्रोल ट्रोल मुझे किया कि बहुत लोगों की जान बच सकती थी, ये था वो था। मैं इस चीज को एग्री कर रहा हूँ, बट एक चीज जो मैं पूछना चाहता हूँ और जो सब लोग डीप इनसाइड जानते हैं, क्या मेरे कोई भी इशू में रिपोर्ट करता अगर एयर इंडिया को, क्या एयर इंडिया उस पर एक्शन लेता? नहीं लेता। इतना सभी को पता है ये चीज, एवरीवन नोज दैट। एयर इंडिया को एसी के बारे में या किसी के भी बारे में कुछ भी अगर बोला जाता, यस सर, सर नहीं सर, हाँ ठीक है सर, देखते। एयर इंडिया का कोई भी अगर होता, कोई किसी पैसेंजर के बोलने पे कोई मतलब करेगा, क्योंकि सब चीज जब चेक हो चुकी है, आपके इंजीनियर्स ने सब चीज चेक करी, आपके कैप्टन सब चीज चेक करते हैं बिफोर टेक ऑफ, सब चीज चेक अगर हो चुकी है, तो एक आम आदमी जो बैठा है, क्या उसकी बात कभी सुनी जाएगी जहाज में आज तक? क्या कभी सुनी गई है किसी की बातें? एसी की तो आप बहुत इंसिडेंट देखते हैं ना पहले भी न्यूज में, कि सफोकेशन होती है पैसेंजर को, पैसेंजर ने शिकायत करी, क्या उनका एसी अभी तक कभी ऑन हुआ है? इंडिया की न्यूज ही मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इस पे। क्या कभी किसी ने कोई कार्रवाई करी थी इस पे? नहीं करी थी। अब लोग कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर मैं बता देता या कुछ मैं बोल देता तो। कई लोगों ने बोला, आपने लैंडिंग के बाद बोला ये चीज, लैंडिंग के बाद जब मैं लैंड कर गया, मेरा स्केड्यूल इतना टाइट था, हमको प्लेन से डिबोर्ड किया, सीधा बस में एंटर कर गए हम। बस से मैं सीधा अराइवल हॉल में मैं सीधा एग्जिट कर गया, ना मेरा चेक इन का लगेज था ना कुछ था। मैं रुका ही नहीं वहां पे, तो मैं बात किससे करता? मैं तो ट्वीट करता था ना उस चीज को, मैं ट्वीट राइट। करता।